श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम यह भी सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है और सदा मरती है, तो भी हे महाभाव, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं, तथापि त्वं महाभावो नैनं शोचितुम् अर्हसि। विश्व में हमेशा से ही दार्शनिकों के अलग अलग वर्ग रहे हैं, जिनका आपस में कोई मेल नहीं होता है। एक ऐसा भी वर्ग चला आ रहा है जो बौद्ध लोगों के समान ही यह मानता है कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था, उस समय भी ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। वो लोग मानते थे कि जैसे ही हमारे शरीर का नाश होता है, हमारे साथ में ही आत्मा का भी नाश हो जाता है, कुछ भी पीछे शेष नहीं रह जाता है। ऐसे दार्शनिकों को लोकायतिक या वैभाषिक नाम दिया जाता था। ऐसे दार्शनिक यह मानते हैं कि जीवन का उत्पन्न होना भौतिक संयोग है, अर्थात हमारा पैदा होना, इस सृष्टि का बनना, यह सारा कुछ जो हम देख सकते हैं, यह मात्र एक संयोग है, यह वास्तविकता नहीं है, यह किसी के द्वारा रचा नहीं गया है। वे लोग ये मानते हैं कि एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण घटित हो उठते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, वैभाषिक दर्शन के अनुसार यदि अर्जुन यह मानता है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है, यदि अर्जुन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, तो भी उसके शोक करने का कोई भी कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता है तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में, चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई भी कारण नहीं था। चूँकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। वैभाषिक सिद्धांत वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल था। वेदों में आत्मा के अस्तित्व को हमारे जीवन के अस्तित्व के पहले और बाद में भी स्वीकार किया गया है, किंतु वैभाषिक दर्शन में हमारे शरीर के साथ ही आत्मा का निर्माण होता है और हमारे शरीर का अंत होते ही हमारी आत्मा का भी अंत हो जाता है। वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल होने के कारण क्षत्रिय धर्म निभाते हुए अर्जुन को वेदों की ओर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे किसी और दर्शन को पकड़ लेना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह क्षत्रिय ना होगा, क्योंकि क्षत्रिय का पहला धर्म वेदों को मानना तथा उसकी रक्षा करना होता है। इसलिए आत्मा के
होने ना होने के प्रश्नों में उलझकर अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो जाना चाहिए तथा वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही अर्जुन के लिए शोभनीय था। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।